जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सफलता विद संकल्प पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आज से हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए तो फायदेमंद रहेगी। अगर आप यूपी की पुलिस के साथ साथ ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पॉलिटी आती है, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, आपका लेखपाल की वैकेंसी हो गई, उन सभी के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषताएं और संविधान सभा और संविधान के जितने भी विदेशी स्रोत हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पहले भी कवर कर चुके हो तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने इसको बहुत छोटे में समेट रखा है। हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से जब संविधान बना था 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे, जो कि आज 25 हो चुके हैं। नंबर्स में नहीं बढ़े हैं लेकिन संख्या में बढ़ चुके हैं। 8 अनुसूचियां थी जो आज बढ़कर 12 हो चुकी हैं। बात करते हैं कठोरता और लचीलेपन, दोनों इसमें सन्निहित है। यह ना तो बहुत ही कठोर है जैसे अमेरिका का संविधान बहुत ही ज्यादा कठोर है, और ना ही यह बहुत लचीला है जैसे कि ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सारी चीजें जब मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा ना, वहां सारी चीजें डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि सारे के सारे फैसले हम खुद लें, ना कि जिस पर कोई आंतरिक या बाह्य दबाव कार्य न करे। समाजवादी, समाज कल्याण के लिए काम करना। पंथ निरपेक्ष, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है और ये सभी धर्मों का सम्मान करता है। लोकतांत्रिक गणराज्य, जहाँ के जो है हेड ऑफ द स्टेट जो है लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक। भारत एक ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र है जहां धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का पालन होता है। अब हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, जो कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली आप हम जो जब संसद पढ़ेंगे वहां बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एकल नागरिकता, जैसे बहुत सारे देशों में देखा जाए तो कंट्री की नागरिकता अलग होती है और वहां के स्टेट्स की नागरिकता अलग होती है, लेकिन हमारे जो है भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में एकल नागरिकता है, केवल और केवल कंट्री की। आपके पासपोर्ट पर इंडिया लिखा होता है। बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी संस्था या निकाय संविधान से बढ़कर नहीं है। न्यायपालिका से लेकर सारी चीजों में सबसे ऊपर जो है हमारे देश का संविधान है। अब बात करते हैं संविधान सभा की 3 ऐतिहासिक बैठकें, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। इससे पहले का इतिहास जब रह गया है, जो कि मैं जो है सबसे लास्ट में कराऊंगा। अगर मैं उसको स्टार्टिंग में कराने लगता तो आप सभी बोर होकर क्लास छोड़ देते, तो इसलिए मैंने वो सबसे लास्ट के लिए रखा है। हम 10 से 12 वीडियोस में 20 मिनट की लगभग कम भी हो सकती है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकती है। 10 से 12 वीडियो में सारी की सारी पॉलिटी कवर करेंगे। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक जो है इसका स्थान था काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली में। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार जो है क्या होता था, फ्रांस में जो है जो भी सबसे वरिष्ठतम, सबसे बुजुर्ग सदस्य होता था उसको अध्यक्ष बना दिया जाता था। उसी परंपरा के हिसाब से पहली जो है संविधान सभा की बैठक हुए, उसमें जो है स्थायी अध्यक्ष, स्थायी नहीं बोलेंगे इसको, अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
इसमें क्या विशेष था, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, इसका बहिष्कार किया, और जितनी भी देसी रियासतें हुई उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें केवल 208 सदस्यों ने भाग लिया था, कहीं 209 भी मिलते हैं, कहीं 211 भी मिलते हैं। ये एक्यूरेट आंकड़ा है, अगर इतने आसपास आपको ऑप्शन में भी नहीं देगा। आपको बता देता हूं, संविधान सभा की बैठक जो है संविधान बनाने के लिए अलग होती थी, और हमारे देश को चलाने के लिए जैसे आज संसद काम करती है वैसे अलग होती थी। जैसे 9 दिसंबर को संविधान बनाने के लिए बैठक हुई, तो 10 दिसंबर की बैठक होगी एक, जैसे संसद कार्य करती है ना संसद के तौर पर, तो उसके जो अध्यक्ष बने, जो जैसे जो बैठक संसद के तौर पर कार्य करती है उसके अध्यक्ष बने थे आपके जीवी मावलंकर। अब आगे बात करते हैं द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा टेम्परेरी अध्यक्ष थे, उनको यहाँ जो है इनको स्थायी कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, या निर्विरोध चुने गए, इनके सामने कोई नहीं था। इसमें संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामचारी। संवैधानिक सलाहकार भी बनाए गए इस दिन। सर बी.एन. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ये पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसका महत्व क्या था, इसमें संविधान के ढांचे और दर्शन की झलक थी, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावनाएं संविधान में, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। इसको पहले तो मंजूरी दी नहीं गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग यहां शामिल नहीं थी। जब बाद में धीरे धीरे मुस्लिम लीग शामिल होने लगी, तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से, कैसे सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब आगे बात करते हैं संविधान सभा से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान को बनने में कुल लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ज्यादा पूछा जाता था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। कुल अधिवेशन हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे इसमें, लेकिन अगर अंतिम बैठक जो हुई थी अगर उसको जोड़ लिया जाए तो कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए। ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से डील करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा गया है। इसमें संविधान का प्रतीक जो है हाथी को माना गया, एलिफेंट, जिसको एक मोहर के रूप में कार्य किया जाने लगा। इसके प्रमुख सुलेखक कैलियोग्राफर जिन्होंने लिखा, भारतीय संविधान के मूल संस्करण को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में लिखा। ये इंग्लिश में लिखा था इन्होंने, इंग्लिश की इटैलिक शैली में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन अगर हिंदी की पूछे आपको, हिंदी में किसने लिखा, तो हिंदी के लिए भी लिखा देता हूं। हिंदी में लिखा इनको बसंत कृष्ण वैद, इन्होंने हिंदी में लिखा संविधान को। जो संविधान के, जहां संविधान लिखा गया वहां के जो पन्नों को सजाने का कार्य किया गया वो शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा किया गया, जिनका नेतृत्व किया नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा ने। ये भी आपको, नंदलाल बोस ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। संविधान से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं हम। संविधान सभा के सचिव एच.वी.आर. अयंगर, ये आपके जो है स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी नहीं, एस.एन. मुखर्जी। अब बात करते हैं, अंतिम बैठक हुई वो हुई 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत ही ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है वो इसी दिन 24 जनवरी वाले दिन जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। बात करते हैं
जो संविधान के लिए कुछ समितियां बनी, उन समितियों के आपको अध्यक्ष याद करा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप समिति, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है। ड्राफ्ट किसने बनाया है इसका? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां जिसमें भी संघ आए, देखो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांत की बात आती है तो वहां हो जाते हैं इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग। अब भाई संचालन और प्रक्रिया कौन डिसाइड करता है? जो भी वहां का अध्यक्ष होता है वो ही डिसाइड करता है। तो इन दोनों कमेटी के जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं राज्यों के लिए समिति, समझौता करने वाली, ठीक है, राज्यों से जो भी समझौता करने वाले उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अब ये दो समितियां हैं, इनके अध्यक्ष इतने नहीं पूछे जाते, इनके उपाध्यक्ष ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, सॉरी, इनकी उप समितियों के अध्यक्ष ज्यादा पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार संबंधित समिति और अल्पसंख्यक समिति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। लेकिन जो मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और जो है अल्पसंख्यक परामर्श समिति की, इसकी भी उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी, जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। अब बात करते हैं प्रारूप समिति। इसके सारे के सारे सदस्य आपको याद होने चाहिए, यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसका गठन 29 अगस्त 1947, डेट को याद रख लेना, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य था नए संविधान का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये तो 5 तो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक रहे, लेकिन 2 थे, एक तो एन माधव राव, ये इनको बाद में अपॉइंट किया गया। किसकी जगह पे? बी.एल. मित्र की जगह पे, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से, इनका स्वास्थ्य सही नहीं था तो इन्होंने, बी.एल. मित्र ने इस्तीफा दिया, इनकी जगह पे एन माधव राव को रखा गया। अब बात करते हैं टी.टी. कृष्णाचारी, इनको लाया गया डी.पी. खेतान की जगह, जिनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर प्रभाव दिखाई देता है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखाई देता है, क्योंकि जितना भी हमारा संविधान है यहीं की झलक दी गई है। यहां से लिया गया आपका संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और शक्तियों के वितरण की सूचियां। जैसे शक्तियों का वितरण कौन, किस पर राज्य कानून बनाएगा, किस पर केंद्र कानून बनाएगा। लेकिन अगर समवर्ती सूची की बात आ जाती है तो वो ऑस्ट्रेलिया से, वो याद रखना अलग से। हम बात करते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय व्यवस्था ली गई हमारी, द्विसदन वाद लिया गया, जो है 2 लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं ना, वो लिया गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई, जो भी मंत्री बनाए जाते हैं। विधि का शासन, ये आर्टिकल नंबर 14 में पढ़ेंगे आप इसको, वहां जो है ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। एकल नागरिकता मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की है, ये भी कहां से ली गई? ब्रिटेन से। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हेड ऑफ स्टेट जो होता है उसके नाम मात्र की कार्यपालिका, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है ना हेड ऑफ स्टेट, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, तो वो भी यहीं से ब्रिटेन से ली गई है। जितनी भी परमाधिकार रिटें, ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये आप आर्टिकल नंबर 32 में पढ़ेंगे आगे। एफपीपीएस सिस्टम, ये फर्स्ट
पास्ट दी पोस्ट सिस्टम FPPS। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा वोट लाने वाले को नियुक्त किया जाता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, वहां सबसे ज्यादा वोट जिसके भी आते हैं उसको नियुक्त किया जाता है। ये भी प्रणाली यहां से ली गई है। दो पद लिए गए, एक तो महान्यायवादी। अभी यहाँ ये समझ में नहीं आएंगे, जैसे जैसे हम संविधान में आगे पढ़ते चलेंगे तो आपको इनके बारे में भी पता चलता जाएगा। और जो है कैग का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका। यहां से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, जो कि भाग 3 में है। भारत का संविधान लिखित संविधान होगा, ये भी अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, अगर संसद कोई भी चेंज वगैरह करती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जो कि कौन करेगा, आपका कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहीं से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है वो। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद भी यहां से लिया गया है। अब सबसे लास्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का रिमूवल जो है, कैसे उनको रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को, वो भी यहीं से लिया गया है। अब बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जो कि भाग 4 में दिए गए हैं, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इस तरीके से राज्य विधानसभाओं के जो भी निर्वाचक मंडल है, जो जो लोग भाग लेते हैं, वो सब कहां से लिया गया है, यहां से आयरलैंड से। राष्ट्रपति का राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो कि कला, साहित्य, समाज सेवा और से जो है लिए जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से 12 सदस्यों का मनोनयन। इनका चुनाव नहीं होता, इनकी डायरेक्ट नियुक्त कर दिए जाते हैं इनको। बात करते हैं कनाडा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। वैसे संघीय व्यवस्था हमने यहाँ पढ़ा संघीय तंत्र 1935, लेकिन अगर सशक्त केंद्र की बात आ जाए, जहां केंद्र की पावर ज्यादा हो, तो वहां जो बात करेंगे हम कनाडा की बात करेंगे। अवशिष्ट शक्तियां, जैसी भी ऐसी शक्तियां हैं जिनका संविधान में वर्णन नहीं है, नई, जैसे मान लो उस समय संविधान बना था, कंप्यूटर्स नहीं थे। जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो हैकिंग वगैरह, साइबर फ्रॉड नहीं होते थे। अब ये नई चीज निकल के आई, तो ऐसी जितनी नई चीज निकल के आएंगी वो सारी की सारी जो है केंद्र में निहित होंगी। बात करते हैं राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहां से ली गई है, आपके कनाडा से ली गई है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। प्रस्तावना की भाषा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में 3 टर्म आप ध्यान रखना जो है। पहले तो बात करते हैं प्रस्तावना का विचार। ऐसा विचार कहां से आया, जैसे स्टार्टिंग में लिखा होता है हम भारत के लोग, वो कहां से लिया गया, अमेरिका से। अब बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा। जब प्रस्तावना की भाषा के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया से। और सबसे लास्ट पॉइंट है इसका प्रस्तावना पर प्रभाव। प्रस्तावना पर प्रभाव किसका पड़ा, मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो जवाहरलाल नेहरू ने जो है 3रे संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, वहां से प्रस्तावना पर सारा का सारा प्रभाव पड़ा। अब ये बात करते हैं संयुक्त बैठक, जो कि आर्टिकल 108 में पढ़ेंगे हम, ये भी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम। मुझे ऐसा लग रहा है अब की बार ये क्वेश्चन आपसे कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, यहां से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में जितने भी संशोधन चेंजेस वगैरह होते हैं वो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। ये आर्टिकल नंबर 368 में वर्णित है। आप ये आर्टिकल में बताता जा रहा हूं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ये देखो, ये तो निर्वाचन है, और यहाँ जो है हमने पढ़ा था जो है मनोनयन, जो 12 सदस्यों का मनोनयन, ये कहां से लिया गया था? आयरलैंड से। लेकिन अगर निर्वाचन की बात करेंगे तो वो निर्वाचन लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका से। अब बात करते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है। जर्मनी के एक में कई सारे संविधान है, वहां का एक संविधान है वाइमर संविधान, वहां से लिया गया है। आपातकाल के दौरान जो भी हमारे मौलिक अधिकार है ना, उनका स्थगन कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो प्रक्रिया कहां से ली गई है? जर्मनी से। अगर बात करेंगे आपातकाल नहीं लिया गया जर्मनी से, तो आपातकाल के बारे में आपातकालीन उपबंध तो 1935 के अधिनियम से लिया गया, लेकिन उसके आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन होता है ना, वो प्रक्रिया ली गई है जर्मनी से। आई होप मैं इन सारी चीजों को आपको क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। बात करते हैं जापान। जापान से ली हुई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आप याद रखेंगे जापान से। ठीक है, अभी इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अभी हमने विधि का शासन पढ़ा था, विधि का शासन लिया गया था ब्रिटेन से। और एक बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 में विधि का शासन और विधियों का समान संरक्षण, विधि का शासन लिया गया आपका ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण लिया गया यूएसए से। जब आर्टिकल नंबर 14 पढ़ेंगे तो वहां हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे इनका। बात करते हैं रूस, सबसे लास्ट रह गया अब ये। रूस से हमारे लिए गए मौलिक कर्तव्य, ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, और प्रस्तावना में 3 वर्ड आते हैं, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय होते हैं, प्रस्तावना में पढ़ेंगे हम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये भी कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। देखो, मैंने इसमें जितने भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी यहाँ जो है काफी सारे क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। भारतीय संविधान का संघीय लक्षण मुख्य रूप से कहां से प्रेरित है? मैंने बताया ना, संघीय लक्ष्मण बोल रहा हूँ, संघीय लक्षण वो है सबसे ज्यादा कनाडा से प्रेरित, क्योंकि हमारे यहाँ कैसा केंद्र है? सशक्त केंद्र है। ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये हमने अभी पढ़े, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत क्या है? देखिए, मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको, आपकी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए यहाँ गैप नहीं दे रहा हूं। अगर आप इनका क्वेश्चन दो तो वहां वीडियो को पॉज कर लिया करो और इन क्वेश्चन को का आंसर अपने से देने की कोशिश किया करो। अगर नहीं आए तो वीडियो प्ले करके मेरा देख लिया करो। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत। मैंने कहा बताया ना, सबसे ज्यादा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हमारा संविधान इससे बहुत ज्यादा प्रेरित है। बात करते हैं विधि का शासन। विधि का शासन लिया गया आपके ब्रिटेन से। अब बात सबसे क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। ये मैंने वहां कवर नहीं किया, लेकिन मैंने क्वेश्चन में डाल दिया। ये कथन कहा गया था केसी वियर के द्वारा। किसके द्वारा? केसी वियर। बात करते हैं प्रारूप समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका गठन कब हुआ था? मैंने बताया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसकी ये कैसी समिति? 7 सदस्यीय समिति थी। अब बात करते हैं संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष। मैंने बताया जो भी संचालन करना है या प्रक्रिया को डिसाइड करना, किस तरीके से प्रक्रिया करनी है, तो उसके अध्यक्ष कौन बताए थे मैंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर उप समिति। मैंने बताया था वहां जो है मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, उसके जो है अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और अगर आपसे अल्पसंख्यक वाली पूछी जाए तो इसका मुझे आप जो है कमेंट में आंसर देंगे बिना देखे। बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो मैंने बताया उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कब किया गया? 13 दिसंबर वाले दिन, 13 दिसंबर 1946।
अब बात करते हैं आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर का मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। आप में से कितने लोग इसका आंसर अच्छे से देते हैं, जिससे कि मैं अपनी क्लास का मूल्यांकन कर पाऊं कि मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं, आपको अच्छे से समझ में आई हैं या नहीं। दोस्तों जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। अगर आपको कुछ नया जानने के लिए मिला तो उसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसमें क्या क्या चीजें नई सीखी जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ी थी। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सफलता विद संकल्प। ये आप भी इनिशियल कंडीशन में इनिशियल स्टेज में, जिसमें कि सारे के सारे काम मैं खुद करता हूँ, पीपीटी से बनाने से लेकर आपकी वीडियो बनाने तक। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट होके और भी अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल पे डाल सकूं। Thank you.